स्वागत है आप सभी का एडुकेशन जीके क्लास में। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या पेट्स की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 1, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 31, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 76, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 77, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 80। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 571, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 521, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 721, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 621, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 40, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 331, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 491। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है
75वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 120, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 324, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 325, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 330। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51 क। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 क। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 123। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 61। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 101। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 65, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 66। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 61, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 62, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 65। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 62, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 63, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 64, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 65। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63।
अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 65, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 76। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 72, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 77, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड से, दूसरा ऑप्शन है यूएई से, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड से, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19 ए, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 35, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 72। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है सर बी.एन. राव। इसका सही जवाब है सर बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 10, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 से 55, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 350, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 351, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 353। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 335, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 352। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 342। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 69, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 79। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 69। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 361, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 70, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 80। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 75, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 81, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 111। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 104, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 103, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 105, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 114। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 108, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 111, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 112, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 120। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 69वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 43वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है 69वें संविधान संशोधन।